ठीक है, और ठीक है शुरू करते हैं। हमारे पास 10 क्वेश्चन रहे हैं और वो भी किसका मेंसुरेशन है आज। ठीक है, एवरेज एरिया है दो सिमिलर ट्रायंगल का 750 मतलब 706। ठीक है, और उनके पेरीमीटर का रेशियो 6:11 है। तो दोनों के 20% डिफरेंस चाहिए एरिया में। देखो सिमिलर ट्रायंगल का जो होता है ना, अगर 6/11 आ रहा है साइड तो एरिया हो जाता है 36/121। ठीक है, 36/121। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 7 5 157 और वो कह रहा है 706, तो 6 पंजे 30, 6 कम 6 9 हो जाएगा, 5 25, 5 कम 5। हाँ 5 से कर सकता हूँ मैं इसको, 5 से करूँ 4 से करूँ बताओ। 4 पंजे 20, 4 कम 4 नहीं, 5 से करें अप्रोक्स 5 टाइम जानी चाहिए। कितना जाना चाहिए? अब बोला कि एवरेज एज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एवरेज बोला है तो जाहिर सी बात है दुगना करना पड़ेगा। सम क्या होगा? दुगने के बराबर होगा। मैंने यहाँ पे सम तो किया है, तो कितना आएगा 1 4 चौदह 12 13 1 4 1 3। अगर मैं देखूँ उसको 1 4 1 3 है, 7 दूनी 14, दुगना कर दूँ तो दुगना हो रहा है भाई, दुगना ही तो हुआ। तो अच्छा एक सेकंड, 706 कैसे आ गया? 706 नहीं आएगा ना ब्रो। देखो देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है अभी समझते हैं। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन फ्री है बट ये हो गया। अब हो गया ये। देखो साइड का रेशियो 6/11 है, तो एरिया का रेशियो कितना होता है इनका 36/121। इस दोनों का सम आ रहा है 157, और उसने दिया हुआ है 2 का सम, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज 2 का 706.5 दे रखा है। तो यानी टोटल जो सम होगा वो कितना होगा 1413। 2 से 2 कर देंगे, ठीक है क्या? दिया गया पर इसने ये दिया हुआ, तो 157 की वैल्यू कितनी है 1413। नम्मा बन रहा है। 9 तत्ते तले, देखो मैं दिखाता हूँ। 9 तत्ते तले तत्, 9 तत्ते तले तत्, 9 पंदे 45, 45 51, 9 कम 9 5 14, 9 टाइम्स बन रहा है। तो असल में कितने हो गए? व्हाट इज द 20% डिफरेंस? 20% ऑफ द डिफरेंस इन एरियाज ऑफ वाटर। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 121 में से 36 किया, ये कितना बचा 5। अच्छा हाँ 11 में से गया 5 बचा। हाँ 11 में से 3 गया 9, 10 ग्यारह 8, 85। 85 गुणा 9 का 20% यानी 1/5। 5 से गया 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 17 नंबर 153 आंसर। ओ भाई साहब टाइम ले गया, गंदा टाइम ले गया मेरा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई मार्क इट एज वाओ। ठीक है, दिस वाज वाओ क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो इक्वल सर्किल हैं ड्रॉन किए गए ऑन अ स्क्वायर in such a way that opposite side of the square forms the diameter of each circle. है आइला ये क्या है? दो इक्वल सर्किल आर ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर such a way that opposite side of the square forms the diameter of each circle. बहुत बढ़िया। तो स्क्वायर बनाते पहले लावा स्क्वायर दे दे। अच्छा एक कॉन्टिन्यूस चाहिए इसको यार, फिगर वो इंसर्ट नहीं कर सकते क्या? इंसर्ट शेप, ओ हो। तो मैंने एक शेप ले लिया, क्या बात है, बस काफ़ी है। ठीक है इंसर्ट शेप हो गया। अभी क्या करना है? सर्किल डालेगा हमको। ठीक है इंसर्ट शेप करते हैं, सर्किल ले लेते हैं। तो दो ये डायमीटर बन जाते बोला था उसने, तो ये डायमीटर बन रहे भाई। देखो भाई डायमीटर बन रहे नहीं बन रहे? ठीक है ये डायमीटर बन गया।
ये रहा सर्किल, ठीक है, और ये रहा, ठीक है, और एक और बनेगा, तो अगर मैं एक और बना दूँ तो ये बन गया एक और, ठीक है। रिमेनिंग एरिया स्क्वायर का 42 है। अब डायमीटर बताओ, ये जो एरिया है ये 42 है, यानी सर्किल का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, पाई आर स्क्वायर और साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 दिया हुआ है। हाफ ऑफ सर्किल, एक सर्किल बनेगा ना सर। इसका मतलब देखो, जो रेडियस है वो साइड की हाफ है, करेक्ट। तो क्या मैं साइड स्क्वायर माइनस पाई साइड स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 42 रख लूँ। साइड स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, साइड स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 माइनस 22 अपॉन 28, 7 चौका 28 होता है, 28 माइनस है 26, 26 बटे 28 बराबर 42, 28 ऊपर भेजो, 42, 26 नीचे भेजो, ठीक है। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 28 गुणा 42 बट्टे 26, ठीक है, 2 13 आ गया, 2 14 आ गया, 3 39 चौहत्तर 42, यार इस ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, 22 बट्टे 7 होता है ना, 7 चौका 28, 28 मैंने तो 22, अबे ये 6 होता है यार, 6 होता है, 6 7 42 हो गया, 28 गुणा 7 हो गया, 7 चौका 28 होता है, 7 चौका 28 गुणा 7 हो गया, 7 दूनी 14, 14 तुम्हारा आंसर बच गया, 14 इज करेक्ट आंसर। 14 नहीं, उसका आंसर 7 होगा, 7, क्योंकि एस क्या है, साइड स्क्वायर है ना, तो 7 इसका आंसर होगा। रेडियस को हमने लिया है इज इक्वल टू एस बट्टे 2 लिया था ना, एस कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 14, डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर भी वो ऐसे ही होगा, हाँ तो 14 ही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, क्या करूँ, मार्क करूँ नहीं करूँ यार, सारे क्वेश्चन ही मार्क करते रह जाऊँगा मैं, ठीक है। दिमाग लग रहा है, मैं दिमाग वाले क्वेश्चन में तो दिमाग लगेगा ही ना। अरे भाई साहब क्या है ये क्वेश्चन, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन, कर लो। रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ 2 स्पेयर इज इतना। स्पेयर के बारे में बात करते हैं, देखो मैं तुम्हें स्पेयर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेयर के बारे में जान लो। कोई नहीं, देखो इनिशियली टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा टाइम रिड्यूस होगा, और इट विल रिड्यूस टू नन ब्रो, इट विल रिड्यूस टू नन। देखो वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सी एस ए कितना होता है, टी एस ए सी एस ए होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसी को हॉलो कर दूँ, हॉलो, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, सिंपल। इंटरनल 4 पाई आर स्क्वायर, एक्सटर्नल 4 पाई आर स्क्वायर, कोई इशू नहीं है, तो ये तो याद भी करने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर मैं हेमिस्फीयर को यहीं पर लिख दूँ बगल में, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम वो होता है हाफ इसका, 2/3 पाई आर क्यूब, बहुत बढ़िया। बट इसमें कुछ इशू आता है, ठीक है। तो एक तो नीचे वाला सर्किल होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, और कर्व रेडियस एरिया तो 2 पाई आर ही होता है, 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है। टी एस ए इसका लगाया था, इसमें टी एस ऐड हो जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब उसने बोला डायमीटर का रेशियो को दिया हुआ है 1:4, इसका मतलब डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इसको ऊपर रख लेते हैं। आज हम यहाँ करेंगे, डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है 1/4, यानी d1/d2 इज इक्वल टू 1/4। द लार्जेस्ट पेयर इज मेल्टेड इनटू 1/25 आइडेंटिकल स्पेयर मोड ऑफ द मटेरियल, उसमें से 125 निकल रहे हैं,
द स्मॉलर स्पेयर इज मेल्टेड एंड 27 आइडेंटिकल आर मेड आउट ऑफ द मॉल्टेड मटेरियल। देखो बड़े में से जो बड़ा है इसमें से 125 निकल रहे हैं, छोटे में से 27 निकल रहे हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 125 is given as 1:m, the ratio of the volume of each of the 125 sphere of the volume of each, यानी इसमें से किसी एक को ले लो, इसमें से किसी एक को ले लो, उनका वॉल्यूम का रेशियो 1:m है। तो m बताओ कितना होगा। मजा आई हो। तो देखो क्या है, इसको देखते पहले, वॉल्यूम की बात, मेल्टेड मतलब वॉल्यूम, पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू, ध्यान देखना अभी, इज इक्वल टू 125 इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब बनेगा। पाई से पाई चला गया, ये से ये चला गया, तो 5R1 इज इक्वल टू R। फिर दूसरा आ जाएगा, ये जो R है इज इक्वल टू 3R1 हो जाएगा। 2 आ गए मेरे पास, ठीक है। अभी मुझे डायमीटर से कोई लेना देना नहीं है, डायमीटर का रेशियो 1/4 दिया हुआ है, तो उसको 1/2 उसको 2 कर दूँ तो 2 दूनी 4, 1/4 आ जाएगा। 1/4 इसका रेडियस का रेशियो है, समझ रहे हैं, रेडियस का रेशियो है। हाँ तो बड़ा छोटा स्पेयर जो है, डायमीटर का जो रेशियो है 1 और 4 है, ठीक है। तो डायमीटर किसकी बड़ी है, नीचे वाले की बड़ी है। डायमीटर किसकी बड़ी होगी, ये 4 वाले की बड़ी होगी, ठीक है। और डायमीटर किसकी बड़ी है, तो स्पेयर है ना वो, तो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, छोटे और बड़े का दिया हुआ है। तो 3 तो इससे क्या बना सकता हूँ मैं, छोटा कौन है इसमें से, 3R1 अपॉन 5R1 इज इक्वल टू कितना, छोटा बड़ा 1/4 हाफ हाफ कर लो दोनों को। अभी तो क्या था, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। तो R1/R1, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। मैं अब इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। छोटे बड़े को वैसे ले देता हूँ मैंने छोटा अपॉन बड़ा, ठीक है। तो ये नीचे जाएगा, 3 इधर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, तो 5/12, 5/12 पाई आर क्यूब है, 125 हो गया। 12 कितना होगा, 1728 होगा, परफेक्ट, यही होगा। अब उसने बोला है कि इनमें से 1/m है, तो क्या आएगा आंसर। अब बच्चे क्या करेंगे, जल्दीबाजी में इसको लगा देंगे बी को, कहेंगे भाई मेरा आंसर आ गया, भाई मैं खुश हो गया। अबे गधा है क्या थोड़ा सा, ये आंसर कैसे हो सकता है, जैसे इमेजिन ना, ये आंसर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। एंड इफ यू नो क्या आंसर ये यही है, वही यही है, वही। आई एम समवेयर स्टक, बट इसका आंसर यही है। मैं कुछ ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम कर रहा हूँ। बड़ा और छोटा चाहिए ना, अच्छा यार सही तो कर रहा हूँ मैं। ये छोटा बड़ा है ना, इसने बड़ा और छोटा पूछा है, ठीक है। ये छोटा बड़ा है, बड़ा छोटा कितना हो जाएगा, 1728/125 और 1/m, यानी 1/m मुझे लिखना है, तो ये है, तो इसको नीचे डालना पड़ेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इतने तगड़े क्वेश्चन अगर CHSL में आ रहे हैं भाई, तो कैसे निकाल रहे बच्चे, पर टाइम बहुत चाहिए भाई, मेरे को 5 मिनट लग गया। 2 रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर 60 है और 36 है, 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाती है उससे। एक 1 by rolling the paper along its length and other along the breadth.
रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर दस फॉर्मलेस। देखो इजी है, ऊपर चलते हैं यार। सिलेंडर के बारे में बताऊँ, सिलेंडर के बारे में चलो क्वेश्चन के साथ ही ऐसे जो आएगा क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट ले लो पहले, दो रेक्टेंगुलर शीट ले ली मैंने। देख क्या है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 होगा क्या? नहीं 1/3 होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच 1/3 ओम का होता है, ठीक है। अभी ये रहा पाई पाई, दोनों का रेशियो निकालना है पाई आर स्क्वायर एच का। पाई से पाई जाएगा, दोनों की हाइट देख, इसकी लेंथ कितनी है समझ, उल्टा सीधा नहीं दिया हुआ ना तो वो कुछ भी ले सकता हूँ। वैसे दिया हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं इस लेंथ से रोल करूँ उसको तो हाइट कितनी होगी 36 आर स्क्वायर इंटू 36 बट्टे, और यहाँ अगर मैं फिर से करूँ तो लेंथ कितनी होगी 60। अभी भी R1 R2 है, देखो 2 बाई आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ तो 60 होगा। इस केस में 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना होगा 36 होगा। आर इज इक्वल टू कितना होगा 60/2 पाई, आर इज इक्वल टू कितना होगा 36/2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों का रेशियो तो निकालना है मुझे, R1 है या R2 है। तो R1/R2 कितना हुआ 60/36, 36 36 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5/3 25/9, ये भी हटाओ, 6×36 6.60, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 5 दूनी 10 5 25, 2 से 2 चला गया, 5/3 आंसर डी। भाई प्लीज़ प्लीज़ ब्रो, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन काटा मैंने इतनी देर से, सारे क्वेश्चन टिक ही लगाया जा रहा हूँ मैं, हद होती है भाई, ठीक है। और ये सबसे पुराना क्वेश्चन है, 3 सर्किल हैं, 1 2 3, टच करते हैं एक दूसरे को, सबकी रेडियस 5 है, रेडियस 5 है। इन तीनों के बीच में एक एरिया बनेगा, वो कितना होगा, क्या क्वेश्चन है भाई। द एरिया सस्पेंडेड बिटवीन दैम इज कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए 3 सच में सर्कल चाहिए, 1 2, ठीक है। ठीक है, और 3, ठीक है। ये आ गया सेंटर, ये आ गया सेंटर, ये आ गया सेंटर, रेडियस रेडियस ऐसे करके ट्रायंगल बना लो, क्या बात है। अब अगर आप ट्रायंगल बनाओगे ना, तो ट्रायंगल में ना ये आएगा, देखो 1 पार्ट ये रहा, 2 पार्ट ये रहा, 3 पार्ट ये रहा, ठीक है। ये ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा है इक्विलेटरल, तो 60 डिग्री हुआ, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा इसका 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू सो कितना कर दो 3 से कर दो, क्योंकि 3 है ना, तीनों एक आइडेंटिकल है, सबकी 5 है। तो 6×36 1/6 गुणा 3 गुणा 22/7, रेडियस कितनी है 5, 5 गुणा 5, 3 दूनी 6, ये 11, 11 5 5 25, 5 7 तो 275/7, ठीक है, मैंने मान लिया। अच्छा पाई में भी आंसर है, ओके, तो पाई को नहीं छेड़ते ना, जब पाई में आंसर है तो पाई को छेड़ना क्यों है। तो यार एक सेकेंड, ये मुझे पहले देखना चाहिए था, ठीक है। तो 1/6, 3 से 2 आ गया, तो 25/2 पाई, एरिया आ गया किसका, पर इसका होता है √3/4
साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 10, 10 गुणा 10, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। मैं इसको क्या 50/4 लिख सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पाई लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा 100, तो इसको मैं 50 × 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। तो अंदर क्या रह जाएगा, 2√3 रहेगा, 50/4 बाहर जा जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 50/4 सॉरी 4 बाहर ले लूँ और यहाँ पर मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ ना, हाँ, तो 2 माइनस सॉरी √3 × 2, 2√3 माइनस 2√3 माइनस √3/2 होता है, √3/4 होता है भाई, 2√3 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 2, नहीं 2 ये बच गया, √3 माइनस हो गया, यहाँ पर बचेगा 1, पाई लिख लो, पाई पाई, ठीक है। अभी 2 को अंदर डाल दो, देखो ये क्या 25, इसको कर दो 25, 2 बचा अंदर डाल दो, तो √3 माइनस π/2, आंसर 25 √3 माइनस π/2, डी आंसर। हो भाई क्या क्वेश्चन था, मजा आ गया, क्या क्वेश्चन था भाई, क्या क्वेश्चन था, मेरे तो दिमाग के घोड़े खुल गए। एक गियर है 15 सेंटीमीटर डायमीटर में है, टर्निंग अ गियर इन डायमीटर, गियर when has smaller gear has 1/5 revolution, larger one में क्या, अ गियर, व्हाट इज दिस गियर, 15 सेंटीमीटर डायमीटर में, रेडियस कितनी है इसकी 8, टर्निंग अ गियर 21 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एक गियर दूसरा गियर को चेंज कर रहा है, ठीक है। इसने रिवोल्यूशन बनाए 105, तो जाहिर सी बात है ये भी 105 ही रिवोल्यूशन बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, देखो समझो, अब ऐसा तो इसमें है नहीं कि अगर मैं इसको ये लेके चलूँ सर्किल, ये गियर हो गया ना सर्किल, रेडियस कितनी 8, 105 रिवोल्यूशन बनाता है, ठीक है। 105 2 × 22.7 इंटू 15 सेंटीमीटर है, 15 को मैंने 8 कैसे लिख दिया, ये 15/2 होगा ना, 15/2, ये छोटा गियर हो गया। बड़ा गियर की बात करें, इसका सर्कल मेरे 2 × होता है 7 × 21/2, हो गया, ठीक है। दोनों सेम रेशियो से काम करेंगे, 2 22 7 7 2 से 2 गया, तो 15/21, 5/7, छोटे बड़े का रेशियो जो हो गया वो 5/7 हो गया, ठीक है, 5/7 हो गया, समझ रहे हैं, 5/7 हो गया, इसको मैं अपॉन में दूंगा ना, ये छोटा है ये बड़ा है, पाँच बट्टे सात होगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो रिवॉल्यूशन क्या करेगा, देखो समझना समझना, ठीक है, यहीं पर समझने वाली बात है, समझ रहे, 5/7 छोटा बड़ा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्मॉलर लार्जर 5/7, ये क्या है, इसके सर्कमफेरेंस का रेशियो है। खुद से सोचो कि जो छोटा वाला है, छोटा वाला रिवॉल्यूशन ज़्यादा करेगा कम करेगा लार्ज के कंपेयर में, अगर सेम दिया जाए इनको तो छोटे वाले के रिवॉल्यूशन ज़्यादा होंगे, बट ये तो बड़ा है, इसका मतलब जो रिवॉल्यूशन होगा उसका जो रेशियो होता है वो लार्जर और स्मॉलर होगा, यानी जितने रिवॉल्यूशन छोटा कर रहा है, यानी कितना करा इसने 105 किया, 7 × 7 5 35 15 15 5 75 आंसर, जस्ट अपोजिट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को राष्ट्रपति सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है,
इसमें क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, रिवॉल्यूशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड मेटल सिलेंडर है 12 सेंटीमीटर, हाइट 7, मेल्ट किया है, कोन में कन्वर्ट किया है, दो वैल्यू में, हाइट 12 सेंटीमीटर रखी है, परसेंटेज चेंज द फ्लैट एरिया आप, अरे भाई साहब, ये हो जाएगा। ठीक है, बस काफ़ी कैलकुलेटेड रहेगा, कैलकुलेटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो कैलकुलेटेड का मतलब ही थोड़ा है कि हम छोड़ देंगे। सिलेंडर है, क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर हाइट और 7 सेंटीमीटर रेडियस, मेल्टेड किया है, पोजिशन ऑफ 1:2 ऑफ वॉल्यूम। ओह, तो 22/7 रुको, स्क्वायर 7 गुणा 7 इंटू एच 12, 7 से 7 गया, 22 गुणा 7 गुणा 12, इसको मैं 3 इंटू 1 से इंटू कर देता हूँ, 3 चौका 12, 4 7 28 गुणा 22, 28 नहीं 56 गुणा 11, 6 1 6, 616, एक की वैल्यू 616 आ गई, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक से गुणा किया ना 3/1 से, 1/3 है, तो 2/3 क्या होगा, इसका दुगना होगा, यानी 1232। इस रेशियो में उसने तोड़ा है, हाइट को बरकरार रखा है। ठीक है, अब उसने बोला कि अगला हाइट को बरकरार रखा है, तो मैंने कहा अगर भाई तूने हाइट को बरकरार रखा हुआ है तो इनका जो वॉल्यूम होगा कौन का वो जैसा होगा, 1/3 से 1/3 चला गया, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, हाइट सेम रखा उन्होंने 12 हाइट अगर 12 तो कोई इशू होगा नहीं होगा, तो उसे काटूँ तो मैं 1/2 बनता है, तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यानी R1 अपॉन R2 कितना होगा, 1/√2। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर फ्लैट सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया, ओके ओके, हाँ तो रेडियस चेंज होगी ना, तो कौन का फ्लैट सरफेस एरिया कैसे होगा, फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है, ये देखो आ गया ना, फंस गया यहाँ पर इंसान, ये नहीं पता फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है, फ्लैट सरफेस एरिया मतलब हो गया नीचे का पार्ट। ठीक है, जिसकी रेडियस पहले हुआ करती थी 12 7 7, अभी क्या चेंज हो गई है, तो अगर मैं दोनों का πr1 का स्क्वायर और πr2 का स्क्वायर निकालूँ, तो पाई से पाई चला गया, R1 R2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, कितना परसेंट चेंज आया बताओ, कितना चेंज हुआ, तो दो में से एक चेंज हुआ, ये 1/2 कितना होता है, 50% आया ना। What would be the percentage of the flat surface area before and after? Before and after. अच्छा क्वेश्चन था। अब बिफोर और आफ्टर अगर तुम देखोगे तो तुम यहाँ मत चले जाना, 12 सेंटीमीटर हाइट, 7 से तुम इसको कंपेयर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बहुत आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहीं पे कंपेयर करना था, और कंपेयर करने के लिए तुम्हारे पास 1/2 था, तो या तो तुम कह सकते थे कि वो 1 से 2 हुआ है या 2 से 1 हुआ है, चेंज कितना होगा, या तो 100% होता है 50%, 100% ऑप्शन में था नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर था नहीं है, तो यही है क्वेश्चन। अगर मैं अपने साथ वालों को कुछ ऐसा दे दूँ, इसके ऑप्शन दे दूँ 100% और 50% और एक हो गया है, तो 1/7, ये 14.14%, मज़ा ही आ जाएगा। ओके, मैं आज कुछ नया सीखा, ऐसे रिवर्स हो जाता है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 18 तक, अरे भाई ये क्वेश्चन था यार,
कुछ तो था इस क्वेश्चन में जो मैं नहीं कर पा रहा था, मतलब मैंने किया है, ऐसा नहीं है, मैंने ही किया है, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, बट फिर भी मैं इसको काट रहा हूँ क्योंकि मैंने एक भी नहीं काटा यार। तो ये सॉलिड आयरन क्यूब है जिनकी एज है 8, 10 और 12। क्यूब्स आ गई मेरे पास अब इस बार, क्यूब्स आ गई 8, 10 और 12 साइड की, मेल्ट कर दिया है और उससे एक नया क्यूब बनाया, अल्टीमेटली लॉस्ट ड्यू टू द इम्प्रॉपर हैंडलिंग। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब हम लॉस्ट करके, अरे भाई साहब ये लॉस्ट हो गया। द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म क्यूब इज, इनका पहले देखो, इनका अगर मैं क्यूब निकालूं, इंडिविजुअल क्यूब निकालते हैं, 48, 512, 1000, 12 दिन 144, 1728, 48, 12 मार्च 16, 1728। मेरे को स्क्वायर याद हो गया क्या, सॉरी, क्यूब। इसको अगर मैं सम करूं तो 8, 9, 10 आ रहा है, 3 आ जाएगा, 2, 4, 0 ये आ गया, पर इसमें से 496 लॉस्ट कर गया, 4 नीचे गिर भाई, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 4 वही क्या, 11 में से 4 गया, 7, तो 27, 44 हो गया। अगर ये 12 का ना तो ये पता है कितने का है, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। 2, 7, 4, 4 हो गया, ठीक है, 2, 7, 4, 4, 12 का तो ये है ना, तो ये कितने का होगा, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 14 का हो जाएगा। क्योंकि 15 का तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, 14 का हो गया। चौदह का क्यूब हो गया, स्क्वायर होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 4 चौको 16, 6 6 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, 1 1 7 6 आंसर, ठीक है, खत्म क्वेश्चन था। If the semi-perimeter and area of rectangular field whose length and breadth are x and y, okay, semi-perimeter and area of rectangular field, semi-perimeter होता है a plus b twice of a plus b, ठीक है, अपॉन a इंटू बी, x अपॉन y, अच्छा x और y थी, इसका है 12/28, एक्स यार एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 12/28, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy होता है सर, सच में, हाँ हाँ, 144 माइनस एक्स, सिंपल अभी एक्स लिखता हूँ, इज इक्वल टू 4 × 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112, ठीक है, तो 2 गया, 3 32 बच गया, नहीं इसको यहाँ करके ऐड होगा ना, एक्स वहाँ जाएगा, तो 6 5 256, 16 आता है, तो ये 16 हो गया एक्स माइनस वाई। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 16, तो 2x इज इक्वल टू 8, 28 का 14, एक्स बराबर 14, 14 कैसे आ सकता है भाई, 6 7 8 और 28 है, 2x 14 हो जाएगा, कैसे, ये तो गलत हो गया भाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना, है भाई, ये माइनस ही तो होगा, प्लस क्यों कर दूंगा मैं, 32 का रूट, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये गलत तरीका था, लेट मी थिंक व्हाट कुड बी द अप्रोच, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई तो मुझे दिया हुआ 12, 2l प्लस बी होता है ना,
2 से 2 चले तो सेमी हो गया ना। हाँ, और रेशियो में नहीं था भाई ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी एक्स इंटू वाई कितना होगा, क्या कहते हैं 28। इसका स्क्वायर कर जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 144। 2xy नहीं 56 हो गया, उधर 56 माइनस करो 144 माइनस 56, 8 6 14, ठीक है कितना हो जाए 13, 13 में से 5 गया, 8 5 13 88, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 88, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 88 का स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मुझे कम चाहिए, माइनस कर दो एक्स स्क्वायर एक्स वाई की पावर 4 को माइनस कर दो, यानी ये एक्स वाई इसकी पावर 4, तो 28 की पावर 4, पागल हूँ मैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन करूँगा मैं, नहीं मैं पागल हूँ। कैलकुलेशन करके निकाल सकता सर, या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ कि क्या करूँ मैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ओके ये क्वेश्चन तो मज़ेदार है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई हो गया, और एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया, ए प्लस बी माइनस बी करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लो क्या, हाँ तो एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, हाँ ये आ गया, तो ये निकाल लो ना तुम, मैन ये करना चाहिए था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज इनक्रेडिबल क्वेश्चन, ठीक है 20 क्वेश्चन, फाइनली वी ऑन द लास्ट क्वेश्चन, और ये सबसे लंबा, ठीक है द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट मी टेल यू अबाउट द प्रिज्म, ठीक है आई विल टेल यू अबाउट द प्रिज्म टुडे, ठीक है प्रिज्म क्या होता है, हैव यू एवर सीन द प्रिज्म बिफोर, नहीं देखा, कौन सा बोला, राइट एंगल प्रिज्म बोला ना इसने, मैं तुम्हें आज राइट एंगल प्रिज्म दिखा के जाऊंगा, छोड़ो यार क्या देखना है, छोड़ो ना क्या देखना है, प्रिज्म में क्या रखा है, ठीक है बस कुछ बातें जान लो जो काम की है, जैसे कि वॉल्यूम, प्रिज्म का होता है एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया इनटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, वाओ, टी ऐसे क्या होता है, ये सॉरी लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप, ठीक है तो बस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, बस ये दो चीज़ आ रही है। अभी ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व कैसे करके दिखाता हूँ, ये देखो तुम आज तो तुम भौचक के हो जाओगे, ठीक है ठीक है, अभी क्या है
इसने बोला है इफ लेटरल सरफेस एरिया इतना एल एस ए इज इक्वल टू 120, ये क्या था, हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस, नहीं पैरामीटर ऑफ बेस। सर अभी भूल गया क्या, अभी तो लिखा था पैरामीटर ऑफ बेस कितना 120 इज एन इक्वलेटर ट्राइंगल, ये इक्वलेटर ट्राइंगल है विथ ईच साइड 4 सेंटीमीटर है। अगर ईच साइड 4 सेंटीमीटर है चार तो हाइट इंटू कितनी साइड है, राइट प्रिज्म इज इक्वल ट्राइंगल विद ईच साइड इतना 4 है, तो 4 3 12 इज इक्वल टू कितना 20, पैरामीटर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 10 हो गया। हाइट कितनी आ गई 10, हाइट 10 हो गई। वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या होता है अभी पढ़ा था ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ही ठीक है। नाउ क्या है बेस ऑफ, ये बेस क्या इक्वल ट्राइंगल है, √3/4 साइड इसका कितना था 4 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 10, 4 से 4 चला गया, 4 बच गया, 4 दशम कितना हुआ 40√3, आंसर इज 40√3 करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए किसकी, प्रिज्म की, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, 40 मिनट्स डन, ये बहुत लंबा गया हुआ है बट आई होप मैंने तुम्हें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हो, ठीक है, मतलब समझ में आ गया हो। रिवीजन है काइंड ऑफ लाइक, अभी 40 मिनट लग रहे हैं, विल गो टू 20 मिनट्स और 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस करने का हम चैलेंज लेंगे इसको, देन विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, एनी एग्जाम। बाय।